दोस्तों, आज है खजाना नागराज राज कॉमिक्स का एक और चित्र है। दोस्तों, नागराज अपने चाचा नागपाश की बातों में जाल में आकर फंस गया। अतीत में जुड़े अपने रहस्यों को जानने के लिए और तिलस्म में रखे खजाने को हासिल करने के लिए निकल पड़ा। तिलस्म में जानलेवा भयंकर मुसीबतों को पार करता हुआ वह खजाने के बक्से तक पहुंचा तो नागपाशा भी वहां अपना असली रंग दिखाने पहुंच गया। लेकिन नागराज और नगीना उसे भगा देने में सफल हो गए और नागराज और नगीना ने उस बड़े बक्से को खोला और देखकर वह दोनों की आंखें फटी रह गई। उस बक्स को खाली था, ना कि उसमें नागराज के अतीत संबंधी कोई पुण्यलिपि थी और न ही अकल्पनीय बेशकीमती खजाना। नगीना और नागराज के मस्तक में अभी साए साए कर ही रहे थे। कुलदेवता कल जी जैसे अपराजित शक्ति वाले प्राणी के होते हुए आखिर खजाना और उसमें रखी पांडुलिपि कौन ले गया? नहीं, काल जी के रहते यह खजाना नहीं जा सकता था। यह खजाना काल जी के अंतर ध्यान होने के बाद गायब हुआ है। यानी जिसने भी खजाना गायब किया है उसने यह खजाना गायब किया होगा कि नागराज नागपाश से लड़ता रहे। और कमाल है, आखिर वह रहस्यमय शख्स कौन हो सकता है जो न सिर्फ खजाने के बारे में जानता है बल्कि तिलस्म के अंदर पलक झपकते ही उसे ले जाने की क्षमता रखता है। अगर मुझे 1 मिनट वह बक्से में क्या पड़ा है? फेस मास्क? यह तो कोई फेस मास्क है। फेस मास्क ज़रा देखो तो। नगीना फेस मास्क का मुआयना किया तो उसकी आंखें फैलती चली गई। ओह, क्या हुआ नगीना? खजाने को ले जाने वाला का पता? ओह, यह मैं जोश में क्या बकने जा रही थी? क्या कह रही थी नगीना? क्या कह रही थी तुम नगीना? कुछ नहीं, मुझे इस डरावने तिलस्म से बाहर निकालो। बात तो ठीक है, लेकिन जब बाहर कैसे निकलेंगे नगीना? जिस रास्ते से हम अंदर आए हैं उसी से बाहर निकलेंगे। कोई चीज़ करके देखते हैं। 1 मिनट, उस कोने में रोशनी कैसी आ रही है? कमाल है, यहाँ पर तो कोई दरवाज़ा खुला यहाँ पर तो एक दरवाज़ा सा खुल रहा है। यह ज़रूर तिलस्म का निकास मार्ग होगा जो तिलस्म टूटने के बाद अपने आप खुल जाता है। यानी वह खजाना ले जाने वाला भी यहीं से खजाना ले गया होगा और अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी ही। ओह, खुली हवा। मेरा काम ख़त्म हो गया नागराज। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी उतनी कर दी। अब मैं चलती हूँ। कोई ज़रूरी काम हो तो ज़रूर काम निपटाने हैं। इतना इतने जल्दी क्या है नगीना? पहले तुम यह बताती जाओ कि मास्क किसका है और कौन ले गया है मेरा खजाना और पंडुलिपि। यह मुझे क्या पता नागराज, तुमको पता है नगीना। तुम खजाने के बक्से पर पड़ा वह मास्क पहचान गई हो। बताओ किसका है वो मास्क? यह जानकर क्या करोगे नागराज? तुम्हारा खजाना तो चला गया। खोई हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती। और अब मुझे जाने दो। नहीं नगीना, तुम्हारी बातों से धोखे की बू आ रही है। बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। मुझे
नहीं सकता नागराज। वैसे तो मैं अदृश्य होकर यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन तुम सच्चाई बता बताए बगैर अगर अगर मैं चली गई तो मेरा दिल मुझे कचोटता रहेगा। चढ़ाक, तुमने मुझ पर वार किया नगीना, पर क्यों? दुश्मन पर वही वार किया जाता है नागराज। दुश्मन पर? तुम तो मित्र हो, तुमने मेरी मदद की, दू, दूसरे विलेनों से मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी मित्र सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनी थी नागराज, और दूसरे विलनों से तुम्हारी जान मैंने सिर्फ इस इसलिए बचाई क्योंकि खजाना उसी को मिलता जो तुम्हारी जान लेता, और मैं यह नहीं जान चाहती थी कि खजाना मेरे अलावा कोई हासिल करे। लेकिन साथ ही साथ मुझे नागपाशा की नीयत पर भी शक हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मित्र बन गई। और अगर नागराज मुझे धोखा देता तो मैं तुम्हारी सहायता से नागपाशा मुझे धोखा देता तो मैं तुम्हारी सहायता से उसे ख़त्म कर देती, मगर वह खजाना मुझे दे देता तो मैं तुमको और नागपाशा के हवाले कर देती। दोनों ही परिस्थितियों में जीत नगीना की होती नागराज। अच्छा किया तुमने अपना असली रूप दिखा दिया नगीना। तेरे जैसे दोस्तों से दुश्मनी का अमृत विश्वघात जहर घोलते हैं। अब तू सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। ये बच्चों वाले खेल छोड़ दे नागराज। वैसे तो तेरे बंदरों ने अदृश्य होकर निकल सकती हूँ, लेकिन अदृश्य होने के लिए मुझे अपनी शक्ति का बड़ा हिस्सा खर्चना पड़ता। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति अपने बचा कर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खजाना हासिल करना है और दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे शायद उसकी पूरी शक्ति की इस्तेमाल करना पड़े। फिर भी नागतंत्रिका नागिना की शारीरिक शक्ति ही इन तेरे नागों के बंधनों को तोड़ने के लिए प्राप्त है। और अब तेरी तेरी अति शीघ्र मौत का इंतजाम कर दूं, क्योंकि जितनी देर तक तू मुझे लड़ूंगी उतनी देर खजाना मुझसे दूर होता चला जाएगा। अगले पल नागराज संभल पाता। वह नगीना का जाल में फंस गया। मुझे दम घुटता महसूस हो रहा है। यह नगीना का तंत्र ऊर्जा का कवच है नागराज। इसमें तेरी चंद सांसें लायक हवा है, जिससे बाद तुझे मिलेगी एक दम घोटू दर्दनाक मौत। और फिर तू इन दीवारों को तोड़ सके और न ही जमीन से चिपक चुके धरातल को ऊपर उठा सकते हो। अब तुम्हारी मौत निश्चित है नागराज, लेकिन मेरे पास तो यह सुनहरा नज़ारा देखने का वक्त नहीं है। मैं चली, ठहरो नगीना। आवाज़ की दिशा में घूमी नगीना आंखें फैलती चली गई। तुम? हाँ, मैं नगीना। और इसी दौरान और फिर मैं कल भुजंग की खो के रास्ते से यहाँ आपके पास आ गया। यानी यानी तुम्हें ऐसा सफलता हाथ लगी। इतने वर्षों इतनी मेहनत के बाद नागराज के बल पर खजाने तक पहुँचा, लेकिन सब बेकार। खजाना पहले ही कोई ले उड़ा था। लेकिन वह कौन था जो मेरे नागराज और नगीना के सिवा कौन हो सकता है खजाने का रहस्य जानता था? शायद हमें तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर
दे सकता है नागपाशा। मगर क्या मतलब, मेरे संदेह के दायरे में मेरे संदेह के दायरे में एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन स- स- संदेह गलत भी हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को बहुत वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला। हो सकता है वह मर चुका हो। किसकी बात कर रही हो आप? गुरु ने नाम बताया तो नागपाशा यूं उचका जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ चुबो दी हों। आप ठीक कहती हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुदेव, ज़रूर वही होगा। अगर हमारे अलावा एक मात्र वही शख्स है जो हमें खजाने के तिलस्म के बारे में जानता है, और खजाना गायब होने में कहीं ना कहीं उसका हाथ ज़रूर है। लेकिन वह होगा तो होगा कहाँ? कहीं भी होगा, पर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा अपने तंत्रों के सहारे। लेकिन उधर फेस बेल फेसलेस, तुम तुम्हारे ही ढूंढने जा रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद मेरे पास आ गई। तुम मुझे ढूंढ रही थी, पर क्यों? इतने भोले मत बनो फेसलेस। खजाने के बक्से में मांस छोड़ने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वह यह कि तुम बताओ कि यह बताना चाहते थे कि नागराज की खजाना तुम ले गए हो। यह बताओ कि वह खजाना कहाँ है। फेस लेस जहाँ पर भी जाता है अपनी निशानी यानी मास्क छोड़ता है। और रही सब ने बताने की बात, तो तुमने यह नहीं सोचा कि मैंने इसलिए किया ताकि तुम ढूंढती हुए मेरे पास आ जाओ और मुझे पकड़ सको। और अब नागराज को आज़ाद कर दो नगीना, वरना तुम्हारे बदन की सारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ओह, यानी तुम नागराज के दोस्त हो। मामला जटिल हो गया है। कुछ ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन। आखिर ये फेसलेस है कौन? खैर, कोई भी हो, अब खजाने का पता तो ये मार खाकर ही बताएगा। उधर नागराज तंत्र कवच के बाहर निकलने की जी तोड़ मगर नाकाम कोशिश कर रहा था। मेरा दम घुटता जा ही जा रहा है। ओह, मैं सारी कोशिश के बावजूद भी इसे खोल खोल को तिल भी नहीं हिला पा रहा हूँ, और न ही इन दीवारों को तोड़ पा रहा हूँ। नागराज की मौत चंद पलों में की दूर पर खड़ी थी, लेकिन उसके मददगार की कोशिश जारी थी। ओह, ये मेरी तंत्र किरणों को बेअसर साबित कर रहा है। तेरे इन तांत्रिक वारों से मुझ पर कोई असर होने वाला है नगीना, लेकिन तेरे शारीरिक वारों को मेरा यह ताबीज़ रोकने की क्षमता है। लेकिन मेरे वारों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने बदन से तरस खा और नागराज को आज़ाद कर दे। नागराज भी आश्चर्यचकित था। तड़ाक, ये फेसलेस तो वही है जिसका मांस खजाने के बक्से पर पड़ा था। यानी खजाना यही ले गया है। इस हिसाब से तो मेरा दुश्मन होना चाहिए। लेकिन यह नगीना को मेरी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। खैर, अब अगर मुझे कोई बचा सकता है तो फेसलेस ही बचा सकता है। और फेसलेस नागराज को बचा तो ज़रूर लेता अगर वह खुद बच पाता तो। तुम एक गलती कर दी फेसलेस। अपने जो ताबीज़ मुझे ताबीज़ के बारे में बता दिया। अब अगर मैं तेरे ताबीज़ को नष्ट कर दूं तो बेशक चूहे जैसा हो जाएगा। और नगीना ने अपनी सारी शक्ति मुट्ठी में बंधे ताबीज़ पर केंद्रित कर दी, और फेसलेस के गले में उबलती चीखों की
आवाज़ें तेज होती चली गई और आखिरकार नगीना की तंत्र शक्ति के आगे फेसलेस का ताबीज न टिक सका। और नगीना की बारी थी। अब बता, कहाँ छुपा कर रखा तूने खजाना। और नगीना फेसलेस बेबस कर दिया है, अब मुझे फेसलेस को बचाना पड़ेगा। लेकिन चट्टाने के बीच दरारें में घुसकर कर जोड़ को कमज़ोर कर सकती है। एक बार जोड़ कमज़ोर हो गया, नागराज ने अपनी बच्ची शक्ति का इस्तेमाल किया और खुद को आज़ाद करता हूँ। और उधर नगीना के बार फेस मास्क को तड़पने पर मजबूर कर रहे थे। बता, कहाँ छुपा खजाना तूने। लेकिन फेसलेस ने तो जैसे बोलने की न बोलने की कसम खाई थी, चाहे नगीना उसकी जान ही क्यों न ले ले। लेकिन अब फेसलेस अकेला नहीं था और नगीना तो फेसलेस की जान लेने पर उतारू हो रही है मुझे। अरे यह क्या, नगीना के तंत्र वार करती है तो एक बार अपने गले की खोपड़ी को चूमने लगती है। लेकिन इस बात से मेरा ध्यान कभी क्यों नहीं गया। शायद इसी लिए क्योंकि मैं नगीना को पहली बार किसी से लड़ते देखा रहा हूँ। लेकिन इस बात का मतलब क्या हो सकता है। खैर, यह बाद में सोचूंगा, लेकिन मुझे फैसले की जान बचानी है और वक्त कम था। नगीना फैसले की गर्दन में तंत्र शिकंजे से कस ली थी। बता, बोल, वरना जान से हाथों बैठेगा। और मास्क के अंदर फैसले की आंखें उसके कठोरों से बाहर उगल आई थी और मौत उसकी तरफ इंच इंच करके बढ़ रही थी। लेकिन तभी नगीना का शिकंजा खुल गया। ओह, यह कौन। नागराज, तुम आज़ाद हो गए हो। नागराज, कैसे हो गए। यह सोचना छोड़ कि मैं कैसे आज़ाद हो गया नगीना, बल्कि यह सोचो कि तुम आज़ाद कब तक रहोगी। नगीना को तो कालदूत भी कैद करने नहीं रख सकता था। नागराज, नगीना की आज़ाद थी, आज़ाद ही रहेगी और साथ ही उसको आज़ाद करा कर जाएगी इस दुनिया से। नगीना की तंत्र शक्तियों के सामने मेरी सर्व शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं। लड़ाई जीतने के लिए मेरे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे नगीना ने तो मुझ पर वार करते ही खोपड़ी चमकने लगी। कहीं खोपड़ी नगीना की शक्तियों का केंद्र तो नहीं है। और खैर, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी की माला इसकी गर्दन से अलग करते ही सच्चाई का पता चल जाएगा। नागराज ने बिजली की तरह लपका और डोरी को थाम लिया। लेकिन जितनी शक्तिशाली झटका भी डोरी को नगीना के शरीर से अलग न कर सका। ओह, तू मेरी मुंड को पाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि तू समझ गया कि मेरी शक्तियाँ असीमित बनाने वाला यह मुंड है और इसके बगैर नगीना की शक्तियाँ उतनी घातक नहीं रह जाती और में इसके संपर्क में नहीं रहने पर
से अपनी अदृश्य शक्तियाँ प्रतिरूप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन एक बात और सुन ले, यह खोपड़ी की डोरी सामांतरिक है, दुनिया की कोई शक्ति से काट नहीं सकती। यह मुंड नगीना के शरीर से अलग करना कभी अलग नहीं हो सकता। नगीना की बात सच लगती है। मेरे शरीर में असीमित सिर्फ असाधारण बल, फिर भी मैं मामूली सी दिखने वाली डोर को नहीं तोड़ सका। अब कोई और रास्ता ढूंढ निकालना होगा तीसरी। एक मिनट, एक मिनट। नगीना के अनुसार इस संसार की कोई मांत्रिक शारीरिक और मांत्रिक डोर को नहीं काट सकती, लेकिन वह शक्ति संसार के बाहर की हो तो। और नागफणी सिर्फ जो देवराज कालकाज जी ने मुझे आशीर्वाद में दिए हैं, वे शायद नगीना के तंत्र मुंड की मांत्रिक डोरी को काट सके। नागराज की तरकीब काम कर गई और नागफणी सर्पों के तेज नुकीली डोरी को काट दिया और खोपड़ी दूर जा गिरी। लेकिन नगीना की शक्तियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, ये क्या आश्चर्य की बात है। नागराज ने खोपड़ी जब तक मेरी घेरे में के अंदर रहेगी तो मेरी शक्तियाँ मुझ तक पहुँचाती रहेगी। तो फिर मैं ऐसा इल्ज़ाम कर देता हूँ नगीना, ये तंत्र किरणें तुम तक न पहुँच सके। और नागराज ने खोपड़ी की ढक दिया और नागराज तक और नगीना तक किरणें पहुँचनी बंद हो गई और पसीने से ना उठी नगीना। लेकिन फिर भी उसने कदम पीछे नहीं हटाई। अब तेरे वारों में असर मामूली रह गया है नगीना, यह बात तूने पहले ही बताई थी ना। लेकिन अब तुझे कहीं भागने नहीं दूंगा। वाह नागराज। और बहती गंगा में मुझे भी हाथ धो लेने दो। आह, नगीना की शक्ति का कम करने तुम्हें शेर समझने रही हैं। लेकिन एक बार अगर तंत्र मुंड मेरे हाथ में आ जाए तो उसके बाद तुम लोगों की खैर नहीं। नगीना सब कुछ भूलकर खोपड़ी की तरफ लपकी। लेकिन हाथों में कई विष भरे दांत गड़े, इन्हें काटने वाले नागफणी भी शामिल थे। वैसे तो नागफणी नगीना पर सांपों का विष बेसर था, लेकिन इन विषों की नागफणी सर्पों के विष भी शामिल था। और नागफणी सर्प जिसे विष दांतों में भरा था, काजी की देव का विष। और नगीना पर नशा छाने लगा। ओह, इन दोनों से निपटूंगी। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। ऐसी अवस्था में नागराज और फेस लेस को एक साथ कैसे सामना कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी शक्ति से एकत्रित करके एक बार फिर वापस आऊँगी और फिर मैं तंत्र मुंड के संपर्क में हूँ, इसलिए अपनी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती हूँ। नागराज, ये तो अदृश्य हो रही है। हम इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते फेसलेस। लेकिन अब मुझे इसकी कमज़ोरी का पता चल गया है। अगली बार मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए धन्यवाद नागराज। नागराज के चेहरे पर मित्रता का कोई भाव नहीं उभरा। मैंने तुम्हें नागपाश से
अड्डे पर बाकी विलेन के साथ देखा था। तुम उनमें से एक हो। तुम नगीना मेरी जान बचाने के एवज में जो एहसान किया है वह बराबर हो गया है। अब चुपचाप खजाना को सौंप दो। नागराज के तेवर देखकर एक पल में सिर उठा पेशवेक जल्दी ही संभल कर बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो नागराज, मैं उनमें से नहीं हूँ। नागपाशा के अड्डे पर मैं खास मकसद से के तहत मौजूद था। रही बात खजाने की, तो मुझे उसमें कोई सरोकार नहीं है। वह मेरे पास तुम्हारी अमानत है। तुम जब चाहे उसे ले सकती हो। अगर ऐसी बात है, तुमने तहखाना तलछम से क्यों उड़ाया? क्यों? बचाव के लिए। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह खजाना नागपाश के हाथ में पड़ गया होता। इसलिए इसलिए जिस तरह तुम और नगीना नागपाश से लड़ाई में व्यस्त थे, तो मैं चुपके से खजाने को वहाँ से उठा कर ले गया। लेकिन तुम इस तिलस्म में कौन हो? लेकिन तुम उस तिलस्म में कौन हो और कैसे पहुँचे तुम? समय आने पर सब पता चल जाएगा नागराज। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम खजाने रुपये अमानत सौंपूं। कहाँ ले जाना चाहता है मुझे? कहीं मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा देगा? मुझे इसके साथ पूरी सावधानी से रहना होगा। और वहाँ से थोड़ी दूर पर कौन हो तुम? किसी की आंख फटी जा रही थी। पता नहीं भय से काँप रहा था या आश्चर्य से। ये आंखें प्रोफेसर नागमणि की थी और वह अभी होश में आया था। मैं दाख दा 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 लाख दा लाख से यहाँ कैसे आ गया और खाई में गिर गया था? मैं कैसे बच गया? तेरे सवालों का जवाब एक एक करके देता हूँ। मेरा नाम वेदाचार्य है और खाई में गिरने से तुमको बचाया और लेह से इस स्थान पर तक तो हम तुमको लाए नागमणि। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और मुझे अंधे हो? तुमको कैसे पता? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में खास प्रकार की तरंगे छोड़ता है नागमणि। उन तरंगों से उसकी पहचान के साथ उसके भूत वर्तमान भविष्य छुपा होता है। इन तरंगों की उतनी आसानी से पढ़ सकता हूँ जितनी आसानी से तुम एक किताब पढ़ सकते हो। मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है नागमणि। मुझे दिलचस्पी नागराज में है। यह सुना यह सुन गया मुझे नागराज को शिशु अवस्था में कहीं पाया था और उन्हें नाग शक्तियाँ प्रदान की, किंतु तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? हमको इस कथन पर विश्वास नहीं है कि हम सत्य जानना चाहते हैं और हम साथ साथ यह भी जानना चाहते हैं कि नागराज तुमको कहाँ मिला और उसकी स्थिति की आयु क्या थी। उसकी और आयु क्या थी? यह तो अंधा बूढ़ा बड़बड़ा रहा है। जब तक यह अंधा बूढ़ा बड़बड़ा रहा है तब तक यहाँ से फूट लेना चाहिए और बूढ़े को हवा से बात करते देता हूँ। लेकिन ये तो इलाका मेरा देखा हुआ है। कौन सा इलाका है? यहीं तो पास में एक मंदिर था। नागराज को उठाकर लाया था और इलाके के बाहर निकलकर मेरे बाएं हाथ में का खेल है। यह बूढ़ा मेरी परछाई तक नहीं पा सकता
क्योंकि यहाँ से चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। और हाँ, तो तुमने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, और यहाँ 1 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क है, और तुम मुझे ढूंढ लिया, पर तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ नहीं दूंगा, दूंगा क्या दूँ। और भविष्य करता भविष्य जोशी है नागमणि योद्धा, कहीं वृद्ध भी हो गए हैं, लेकिन इनके हाथों में अभी भी ताकत है, और तुमको सत्य बोलने में पर बाध्य है। आह! और कड़क उठी नागमणि की कलाई। ठहरो ठहरो, बताता हूँ। लेकिन नागमणि कुछ बोल पाने से पहले ही आचार्य जी, ओह! फेसलेस की आवाज़। लेकिन मैं किसी और के शारीरिक तरंगे ग्रहण कर रहा हूँ। ये नागराज है, नागराज। नागराज अपनी अमानत लेने आया है आचार्य जी। अवश्य मिलेगी, लेकिन नागराज नागराज का ध्यान चला गया। नागमणि, ये जिंदा है? ये यहाँ कैसे आ गया? इसको हमने बचाया है नागराज, और हमने इसको लेकर यहाँ तक आए, क्योंकि ये तुमको सबूत देगा कि जो सिद्ध करेगा तुम्हारे दिव्य खजाने का असली वारिस, जो तुम्हारे दिव्य खजाने की असली वारिस हो। इसका मतलब यानी जिस बात के कुलदेवता कालजयी प्रमाण कर चुके हैं कि यह दुष्ट नागमणि प्रभावित कर दे प्र, प्रमाणित करेगा, और आप इस मामले में न्याय करेंगे। कौन होते हैं कौन हैं आप? और ये फेसलेस देवलोग कहते हैं, देवलोग देवता होते हैं, और नागराज भगवान नहीं। वे लोग भी गलती कर सकते हैं, जो पुराणों में इस बात की अनगिनत प्रमाण है। और हम कौन हैं इसका पता तुम्हें अतिशीघ्र चल जाएगा, और तुम चुपचाप बैठे नागमणि की बात सुनो। और अधिकार से भरा वेदाचारी की आवाज़ सुनकर वेदाचारी के इशारे पर प्रोफेसर नागमणि के टेप रिकॉर्ड की तरह चालू हो गया। नवजात शिशु की अवस्था में मुझे तब मिला जब मैं विलक्षण जाति वाले सर्पों का विष की तलाश में इसी जंगल में आया था। तब मेरे को कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी, और आवाज़ पास के एक मंदिर से आ रही थी, और वह बच्चा नागराज ही था। मैंने उस पर नज़र पड़ते ही चौंक गया। मैंने बच्चे को मंदिर के पुजारी से मांग लिया, और एक एक मन दंत सुनाते हुए नागराज खुशी खुशी को सौंप दिया। यह मैं नहीं जानता था कि उस पुजारी ने मुझे जो झूठ बोला है, या पर बच्चा लेकर मैं वहां से चला गया। उस बच्चे पर एक भयानक विष युक्त सर्प के लक्षण मौजूद थे, और जब मैं अपनी लाइब्रेरी में बच्चे का खून की जांच कर रहा था तो आश्चर्य रह गया। बच्चे के खून में लाल रक्त कणों के साथ साथ सूक्ष्म रूपी से सर्प भी मौजूद थे, लेकिन ये रहस्य मेरी समझ में बाहर था।
नागराज को बनाने का श्रेय मैंने ज़रूर लिया, लेकिन उसके बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। नाग शक्तियाँ उसके पास पहले से थी। मैंने तो उसमें एक अदृश्य सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया, और फिर नागराज के मस्तिष्क में मानसिक अवरोध लगाकर मैंने उसे आतंकवादियों के बीच नीलामी के लिए पेश किया। और नागराज के विषय में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन नागराज का मस्तिष्क पढ़ने के बाद बाबा गोरखनाथ नागराज के जो कहानी बताई, वह यह तो नहीं थी। गोरखनाथ ने वही कहानी जानी जो मैंने नागराज के मस्तिष्क में भरी थी, और मैं इसलिए किया कि नागराज हमेशा अपने आविष्कार मानता रहे और मेरे वश में बना रहे। सच्चाई का पता भी चल जाएगा। तुमने बता दिया कि यह बहुत मंदिर यहीं आसपास है, उसे वहाँ लेकर चलो। शायद वहाँ पता चल सके यह शिशु मंदिर में कहाँ से आया। लेकिन मंदिर में पहुंचकर निराशा हाथ लगी उनके। आप जिसकी बात कर रहे हैं वह तो मेरे पिताजी थे, इस मंदिर के पुजारी। उसका स्वर्गवास हुए तो वर्षों बीत गए। हल्का सा याद पड़ता है कि अगर वह शिशु कहाँ से आया, यह बात तब बाबा ने भी नहीं जानते थे। लेकिन जानते होते तो कभी न कभी मुझे ज़रूर बताते। यानी तुम शिशु के विषय में कुछ नहीं जानते? ओह, यानी ये समस्या वहीं की वहीं है। अरे पानी के अरे पानी की कलकल आवाज़। मंदिर के पास कोई नदी है क्या? हाँ, एक नदी है। ओह, तब तो मैं समझ गया कि वह शिशु इस मंदिर में कैसे पहुंचा था। मेरे साथ आओ नागराज। लेकिन इस दुष्ट नागमणि का क्या करें? इसे यहीं पर बांध कर छोड़ दो। जब इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नागमणि को सर्प मानवों बंधनों में जकड़ने के बाद नागराज और वेदाचारी के साथ नदी के किनारे पर जा पहुंचा। नदी का बहाव किधर से आ रहा है नागराज? पुराने किले की तरफ से, जहाँ नागपाशा का अड्डा था। मैं जानता था। आओ, हमको नदी के बहाव के विपरीत दिशा की तरफ बढ़ना है, और उसी के साबित हो जाएगा नागराज के खजाने के वारिस हो या तुम हो या। मुझे तो इसकी बातें समझ में नहीं आ रही। आखिर नदी के बहाव का मेरे जीवन के तथ्यों से क्या संबंध है? संबंध और अटूट संबंध था, और इसका सबूत कई वर्ष बाद तक भी नहीं मिटा था। नागराज, रुको नागराज, हमारी ज्ञानेंद्रिय संकेत दे रही है कि यह नदी के किनारे आसपास कुछ विशेष है। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहाँ तो पक्षियों की हड्डियों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका मांस पिघल कर इनकी हड्डियाँ से अलग हो गया है। लेकिन इन हड्डियों पर मांस जैसे अलग हुआ, वैसे ही सिर्फ मेरे जहर से ही होता है। लेकिन मेरे जहर इनके शरीर में ऐसा कैसे पहुंच गया?
जबकि आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया। तुम यहाँ आए थे नागराज, आज निश्चय नहीं, पहले बचपन में तुम यहाँ आए थे और इस नदी का बहाव तुम्हें यहाँ तक लेकर आया था। और इस बात का प्रमाण यहाँ आसपास मिलेगा, ढूंढो उसे। और जल्द ही ये रंग लाई। ये झाड़ियाँ कुछ अजीब सी लगती है। नदी में उगी विशेष झाड़ियों की हल्का नीला रंग बताता है कि ये कभी न कभी मेरे जहर के प्रभाव में आई है। इन्हीं झाड़ियों में बसे जहर की वजह से यहाँ का पानी जहरीला हो गया है, जिसे पीछे वाले पशु पक्षी जहर के प्रभाव से पिघल गए। दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी आपके सामने पेश करेंगे।